नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस का पैमाना। प्रदेश में आगामी विधानसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस विधायकों के टिकट को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हीं विधायकों को टिकट दिया जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कराया है और जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, उन विधायकों के टिकट पर विचार किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस के पास 90 में से 71 विधायक हैं और विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी क्या सभी विधायकों पर फिर से भरोसा जता पाएगी या फिर नए चेहरों पर दांव खेलेगी। उधर बीजेपी ने इसे एक शिगुफा बताया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री को विधायकों की नहीं, सरकार की कामकाजी रिपोर्ट बनाने की सलाह दी है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान इस बात को साबित करता है कि 4 साल में सिर्फ जनता का शोषण हुआ है। पिछले 4 सालों में जो मुख्यमंत्री अपने कार्यों का बखान करते नहीं थक रहे हैं, आज वो कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत से विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बहरहाल 2023 में किसकी टीम बेहतर होगी, ये उस टीम के उम्मीदवारों पर निर्भर करेगा, लेकिन उन विधायकों के लिए खतरे की घंटी है जिससे जनता खुश नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विधायकों को समझना होगा कि कठिन बड़ी है टिकट की डगर। ऐसे में विकास के मुद्दों के बीच अब टिकट का मुद्दा भी जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। जहां तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे? जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। ये जो मुख्यमंत्री पिछले 4 सालों से अपनी सरकार के कामों का बखान करते हुए नहीं थक रहे हैं, आज वो इस बात को कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत से विधायकों के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है। मुख्यमंत्री जी का यह बयान इस बात को साबित करता है कि 4 साल में सिर्फ जनता का शोषण हुआ है, तानाशाही चली है, विकास के काम नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आगोश में ये सरकार डूबी हुई है और इसीलिए विधायकों के खिलाफ में इनकम्बेंसी पैदा हो रही है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि 2023 में उनकी सरकार चलिए, परफॉर्मेंस का पैमाना बड़ा सवाल है कि आखिरकार 2023 में बड़ी कठिन है डगर जो है वो टिकट की, और निश्चित तौर पर टिकट किसको मिलेगा, क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। एक संकेत भूपेश बघेल ने जरूर बहुत साफ कर दिया कि जिसने बहुत अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में या विकास किया है या जनता जिनसे खुश है, उनका टिकट तो समझ लीजिए कि पक्का है। लेकिन जिन्होंने गड़बड़ की है या जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उसके लिए विचार करेंगे मतलब हो सकता है उनका टिकट कट जाए। अब ऐसे में एक मैसेज तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया उन विधायकों के लिए जो अभी उनके साथ हैं। अब ऐसे में मुझे लगता है विधायक खुद बहुत समझदार होंगे, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उनमें से कितनों ने ईमानदारी से क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है और उनकी वर्क रिपोर्ट कैसी है। अब आने वाले समय में वाकई में क्या चले जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात आ रही है वो कितनी सफल और सार्थक होती दिखेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब लेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए निश्चय वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं। निश्चय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत हमारे साथ जुड़े हैं। शशि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ हमारे साथ जुड़ेंगे। पीसी रथ जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशि भगत जी आपसे ही। मेरी आवाज पहुंच रही है? शशि भगत जी, एक संकेत बहुत अच्छा था और अच्छा भी है, बोलना चाहिए। विधायकों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन टाइम में नोक झोंक की जरूरत ना पड़े, जिन्होंने अच्छा काम किया है। और अभी भी वक्त है बहुत कुछ अच्छा करने का, एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड अपना बना लेने का कि आपने कितना कैसा करके दिया है कि आपका टिकट पक्का हो। क्या वाकई ये बिल्कुल सही है? और एंटी इनकम्बेंसी की बात जो बार बार आ रही है और बीजेपी भी बहुत सारे सवाल उठा रही है, उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का काम है सवाल उठाना, विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। अब यही बात जो यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बोले, गुजरात में 9 बरस राज करने के बाद अगर उन्होंने कैंडिडेट अगर वहां बदला तो हमने तो कुछ नहीं कहा। पार्टी का मामला है, पार्टी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उसके कैंडिडेट की बदलाव का समीक्षा पर होते रहता है। उसमें अगर
पार्टी को लगता है कि हमने बहुत अच्छा, इनने बहुत बुरा कर दिया, तो ये उनकी अपनी सोच है। बल्कि कांग्रेस हमेशा उसके के लिए काम करती है, हित के लिए काम करती है, और जनता के हित के लिए कोई व्यक्ति अगर उचित समय में उचित निर्णय लेके उसका हित का काम नहीं कर सकता, उसको बदलने में कोई परहेज भी नहीं, गुरेज भी नहीं। यह है कांग्रेस की। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। निश्चय जी, बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और कहा है कि आज भूपेश बघेल को शायद डर लग रहा है। क्या वाकई में वो डर रहे हैं, या फिर उन्होंने तो एक पॉजिटिवली एक संदेश उन विधायकों को दिया है कि यदि काम नहीं किया है तो एंड मोमेंट पे खड़े भी ना हो टिकट के लिए? देखिए क्या है, जहां आपकी सत्ता होती है ना, वहां पे काम तो प्रदेश स्तर पे सरकार की जिम्मेदारी पहली होती है। बघेल जी के जो रीति नीति रही है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, आप देखिए जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो आपके पंचायत कर्मी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सबके सब आंदोलनरत हैं और सबको बलपूर्वक हटाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। हमने देखा है कि आदिवासी आरक्षण को शून्य करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के समय जिनको 32% आरक्षण मिल रहा था, उनके आरक्षण को शून्य कर दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी जो हैं वो जेल में हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जेल में हैं। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं। जनता के बीच में बहुत रोष है। 11 लाख गरीबों का मकान इन्होंने वापस कर दिया, लोगों का मकान नहीं बनने दिया। तो इसलिए जो जनता के बीच में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के लिए बहुत तीव्र रोष है, उसका ठीकरा ये विधायकों पे फोड़ना चाहते हैं और वस्तुतः वो कहीं पे है एक पतला रास्ता खोज रहे हैं कि भाई नाराजगी विधायकों के प्रति है, मेरे से सब खुश हैं और मैं तो इन लोगों की टिकट काटूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, ये बात सच है, टिकट तो ये बड़ी संख्या में काटेंगे, जो विधायक हैं ले जाएंगे और वस्तुतः ये अपनी नाकामी को विधायकों के ऊपर उनके सिर में ठीकरा फोड़ेंगे। ये इनकी स्पष्ट नीति है। सच्चाई ये है कि ये इनको सामने आना चाहिए अपनी विफलताओं के लिए। जिस कदर ये ड्रग माफिया और शराब माफिया और रेत माफिया और खनिज माफिया यहाँ केवल अपराधी काम कर रहे हैं और जिस तरह से अपराध बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, उसका जवाब इनको देना चाहिए कि ये भूपेश बघेल की नीतियों के कारण से हुआ है। और मैं तो कांग्रेस के विधायकों से भी आग्रह करूंगा, जिनकी टिकट ये काटने वाले हैं, उनको खुली सच्चाई रखनी चाहिए जनता के सामने कि भूपेश बघेल की करनी के कारण से ऐसा हुआ है, उनकी सरकार की करनी के कारण से ऐसा हुआ है, उसका ठीकरा उन पे ना फोड़ें। ठीक है, चलिए पीसी रज्जू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी रज्जू, मेरी आवाज पहुंच रही है? पीसी रज्जू, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, पीसी रज्जू तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। महत्वपूर्ण सवाल था, ठीक है, उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शशि भगत जी, मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी कह रही है कि विधायकों की रिपोर्ट तो एक तरफ हुई, वो तो बाद में हो जाएगी, सरकार अपनी पूरी एक रिपोर्ट बनाए, वो महत्वपूर्ण है। अब दोनों में से टिकट के लिए तो खैर आप देख ही लेंगे कि चेहरा देखिए, चेहरा वही होगा जो जिताऊ होगा, चाहे बीजेपी दे या कांग्रेस दे या कोई भी राजनीतिक दल हो। ये तो वर्क रिपोर्ट कहते हैं ना कि 5 साल का पूरा एक रिकॉर्ड होता है कि किसको किसने कितना किया, ये तो सेकेंडरी आता है, पहले तो जिताऊ चेहरा ही आता है। तो ये तो ठीक है, अभी संकेत दे दिया, एक मैसेज दे दिया, पर मुझे लगता है एंड मोमेंट पे ये देखा जाएगा कि किसकी कितनी पकड़ थी उस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी को ये पुराना तजुर्बा रहा है कैंडिडेट बदल देना और हार जाना, और ये बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, पिछले 2018 की बात है। और निश्चय जी ने निश्चय भी कर लिया है कि फिर दोबारा वो स्थिति आएगी, और इसलिए अपने को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टी क्या करती है नहीं करती है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है उनके सरकार के दरमियान 36,000 करोड़ का नान घोटाला है, स्काई वॉक, और ये जो बड़े बड़े रोड रायपुर के अंदर दिखते हैं वो, और तो और बताऊं आपको, महिलाओं की कोख तक सुरक्षित नहीं थी। नारियों की बात करने वाले व्यक्ति कांकेर में झलिया मारी जो रेपिस्ट हुआ था उसका, इतना तक कि उनको कैंडिडेट नहीं मिले थे, कैसे आरोपी को कैंडिडेट बना दिया, जो भानु प्रतापपुर में मिसाल बना दिया। तो ये सारी चीजें चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत है, मेरे भाई श्री निश्चय जी को चिंता करने की जरूरत है, कांग्रेस को चिंता का विषय इसमें नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में
एक अच्छी सफलता फिर हासिल होने वाली है। इस बात के लिए तैयार रहेगा छत्तीसगढ़ की जनता। ये बात कांग्रेस भी आश्वस्त, छत्तीसगढ़ की जनता भी आश्वस्त। ठीक है, चलिए पीसी रज्जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, क्लियर है आपकी आवाज। पीसी रज्जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। टिकट को लेकर कहते हैं ना, मचमच हो रही है और किचकिच भी हो रही है, और ये होनी है, अभी से शुरू हो गई है। भूपेश बघेल ने बहुत स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया या जिनकी रिपोर्ट जिन विधायकों की अच्छी नहीं है, उनके बारे में हम विचार करेंगे। विचार करेंगे मतलब उनको टिकट देंगे, नहीं देंगे, टिकट कट जाएगा, ये विचारणीय होगा। लेकिन एक मैसेज जरूर उन विधायकों तक पहुंच गया है जिनको खुद को यह आभास होगा कि हमने इन 5 सालों में कितना किया, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए हमने कितना किया। क्या वाकई में ये एक मैसेज बताता है कि कुछ बदलाव होगा? क्योंकि 90 में से 71 विधायक कांग्रेस के, सब विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, तो क्या लगता है कि वाकई ये 71 बदल जाएंगे या ऐसे ही रहेगा? यदि बदलते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है? क्या भूपेश बघेल जो कह रहे हैं उस पर अमल करेंगे, या फिर यही सोचा जाएगा? क्योंकि देखिए, मुझे लगता है वर्क रिपोर्ट सेकेंडरी हुई, प्रथम दृष्टया जो जिताऊ चेहरा होगा उसको टिकट मिलेगा। जी राखी जी, ये तो तय है, क्योंकि अभी अभी गुजरात में भाजपा बड़ी मुश्किल से जीत पाई है, सत्ता में वापसी कर पाई है। और उसका कारण भी ये है कि उसने बड़े पैमाने पे विधायकों को बदले हैं, वोट उनके सीटें काटी हैं और नए चेहरे सामने लाए हैं। तो राजनीति में इन दिनों जिस तरह से चल रहा है, उसमें जो गिव एंड टेक वाला फार्मूला है, यानी कि अगर आप हमको जिता नहीं सकते तो आपका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, ये वाली बात तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है ही। लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि 4 साल ही हुए हैं सरकार को, और सरकार का आधा समय तो लड़ाई झगड़े और इधर उधर में चला गया, आधा समय तो पद बांटने में, निगम मंडल और ये वो चलता ही रहा सिलसिला। तो कांग्रेस को अब जो है मूल्यांकन तो करना ही है कि कांग्रेस के किन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा था, ये उनके पार्टी के अंदर की बात है। लेकिन असली बात वही है कि जो जिताऊ चेहरा होगा, जो अपना रिकॉर्ड अच्छे से रख पाया होगा, जो सोशल मीडिया में लोकप्रिय होगा, जो अलोकप्रिय चेहरे होंगे, उनसे कांग्रेस बचने का प्रयास करेगी, ये तय है इस चुनाव में। जी राखी जी। चलिए ठीक है, मुझे लगता है निश्चय जी एक बात आई है, क्योंकि टिकट को लेके अभी शशि जी ने एक बात उठा दी, मुझे लगता है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए कैंडिडेट का काम, यदि कोई विधायक है, यदि हमें उसको रिपीट करना है, निश्चित तौर पर देखिए आपके यहाँ भी टिकट का बंटवारा होगा तो बहुत सारी चीजें देखी जाएगी, बहुत सारे निर्णय होते हैं, उसकी छवि देखी जाती है, उसका विकास देखा जाता है, उसका काम देखा जाता है, फिर सबकी एक राय भी बने, ये हम जानते हैं। लेकिन अंततः मुहर उसके नाम पर ही लगती है जो जिता हुआ। अभी शशि जी ने सवाल उठाया कि भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव हुआ था, आपने कैसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, और देखिए वहां से हार भी हो गई। चुनाव की हार अलग विषय है, उम्मीदवार पे जो आप बात उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो इतनी गैर जिम्मेदार पार्टी, उसका रुख भी ऐसा था कि जो 2019 का अपराध है उसके बारे में ये लोग उस दिन से बात करना चालू किए जब उन्होंने 2022 में नामांकन दाखिल किया, और इनको जानकारी तब मिली इतने गंभीर अपराध की। ये बहुत, खैर मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, मैं तो दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जी शशि भैया बहुत बढ़िया आदमी है और सज्जन आदमी है, ईश्वर करे इनको टिकट मिल जाए, मगर ये भी जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर इस नाम पर उन लोगों की भी टिकट काट दिए जाएंगे जिनका संबंध किन्हीं अन्य गुटों से जो भूपेश बघेल जी को पसंद नहीं है। और ये तो सार्वजनिक तौर पे जो बड़े नेताओं की बयानबाजी भी सामने आई है, कुछ लोगों ने अपनी चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई, तो उस पर यह भी बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का आया कि हम भी कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। कुल हैं कि किसकी किसकी टिकट काटना इस पे उनकी नजर है, ये उनके पार्टी के अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सिर फुटअव्वल है। और ये जो है ना, वर्चस्व की लड़ाई के साथ साथ अपने जो दुष्कर्म है उसको कार्यकर्ताओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी थोपना चाहती है, अपने विधायकों के ऊपर थोपना चाहती है, उसकी शुरुआत है। और आपको मैं आज बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में टिकट काटने वाली है, मैं आपको बता दे रहा हूं। शशि भगत जी, अब क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो मुझे तो ये बता दीजिए कितनों के टिकट कटने वाले हैं? वो लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि उनको कहीं और जाना है या फिर कोई और जिम्मेदारी को संभालना है? निश्चय जी को ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी में आने वाले हैं और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि कटे। दूसरा रहा सवाल इसका, हमारे टिकट की बात बोल रहे हैं,
तो मैं 1995 से 2000 तक चेयरमैन रहा हूँ, 4 बार मेंबर रहा हूँ जसपुर से, जहाँ दिलीप सिंह जुदेव की उस जमाने में चलती थी, हमारे आदमी रहे हैं। अब मुझे इस बात को जानते हुए बड़ा फक्र होता है कि कांग्रेस के विषय में श्री निश्चय जी भी चिंता कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सफलता के लिए पर्याप्त होगा, और पार्टी के अंदर क्या निर्णय करना है वो तो पार्टी के परफॉर्मेंस पे उनके जो विधायक जी हैं वो तो सब पार्टी करती है। उनकी पार्टी में भी सिर फुटा हुआ इतना है कि एक आदिवासी प्रदेश के अध्यक्ष जी को ठीक 9 अगस्त को, जिस दिन आदिवासी का दिवस होता है, प्रमुख त्योहार होता है, उस दिन बदल दिया जाता है। तो चंदेल जी को बना दिया गया, उनके पहले वाले को हटा दिया गया। तो ये सारी चीज तो मजबूर तो दिख रहा है कि लिफाफे के अंदर क्या है। कुछ कह रहे हैं निश्चय जी, बोले। को पढ़ने का वक्त अब वो चला है, निश्चय कर ले कि हमको कहाँ बैठना है ना। और जनादेश का मसला है तो जनादेश को भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं सकता, कांग्रेस के लिए सुरक्षित हो गया है, क्योंकि आरक्षण के मामले में भी दोहरी नीति को जनता समझ चुकी है छत्तीसगढ़ की। अब स्थिति ये आ गई है कि आगे कुआं पीछे खाई। अब वो चाह रहे हैं विधानसभा में विधेयक पारित कर दिए, राज्यपाल जी के हम बोलते हैं कि करो। अब एक काम और दे दिया महामहिम राज्यपाल महोदया को, इसमें प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का ये सपोर्ट उनको मिल रहा है। पूरे जिले का दौरा करने का भी वो आग्रह कर दिए। अब तो ये प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से ये आरक्षण के खिलाफ है, और ये बात तय हो गया। जनता भी समझ ठीक है। शशि भगत जी कुछ कह रहे हैं, निश्चय जी बोलने लीजिए उनको। हाँ बोलिए निश्चय जी, बोलिए। सुन लेते हमारे बड़े भाई। पहली बात तो मैं शशि भैया को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से हिंदू हृदय सम्राट हमारे जुदेव जी, स्वर्गीय जुदेव जी को अपना प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। जिन्होंने वहां पर धर्मांतरण जो हो रहा है उस क्षेत्र में, उसके खिलाफ घर वापसी का एक बड़ा अभियान चलाया था आदरणीय स्वर्गीय जुदेव जी ने। आज इतनी बड़ी संख्या में धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और भैया शशि भैया बोलने तो दीजिए। शशि भैया, अरे आदरणीय बोलने तो दीजिए। धर्मांतरण जिस तरीके से भैया, जिस तरीके से धर्मांतरण कांग्रेस के संरक्षण में, सुन तो लीजिए, छत्तीसगढ़ में जिस गति से धर्मांतरण कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं और पूरी जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी वनवासी समाज के बीच में एक अंतर द्वंद्व पैदा हो गया है, आपस में दो वर्ग लड़ रहे हैं। मैं मुझे बोलने तो दो भाई, शशि भैया बोलने तो दो। अरे आप ही की बात कह रहा हूँ, जनता पार्टी की सरकार में शशि भगत जी बोलने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए। 32% का आरक्षण हमारे वनवासी समाज को निर्बाध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलता रहा। भूपेश बघेल जी की सरकार में वो आरक्षण समाप्त होने का काम हुआ, इसको जनता देख रही है। और वो कैसे समाप्त हो गया? आपने जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई थी उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। आपने का आरक्षण आप बचा नहीं पाए हैं क्योंकि आपने वकील नहीं खड़ा किया वहां पर। आपका वकील जो है वो पेशी में सामने नहीं आया। भ्रष्टाचार, आप नान घोटाले की बात कर रहे थे, वो नान घोटाले के आरोपी अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार कहां तक जा रही है सब देख रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री सचिवालय के कितने नजदीकी लोग हैं नान घोटाले के अधिकारी, वो भी देख रहे हैं। वो अपनी जमानत लेके घूम रहे हैं, उन अधिकारियों को आप सिर में लेके घूम रहे हैं। मेरा ये कहना है, सुनिए ना, अरे बोलना ना भैया, भी आपको मौका मिलेगा, मेरे को बोलने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आदिवासी वनवासी समाज के लिए काम करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और केवल ये सुनिए तो, अरे आदरणीय भैया, राम भगवान के, अरे शशि भैया, राम भगवान के वनवास में, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो सही भाई, कैसा है शशि भैया? अरे भैया पोल खुलने लगती तो आप लोग
बड़ा दिक्कत है शशि भैया, बोलने नहीं देते आप लोग। देखिए सुनिए, आपने बोला आदिवासी। चलिए शशि भगत जी, शशि भगत जी, ऐसे बात होगी तो ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि टिकट किसको मिल रहा है, किसका कट रहा है। प्लीज प्लीज एक एक करके बोलिए, बहुत देर हो गई। निश्चय जी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, भैया ये बात उठा रहे हैं कि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी मुखिया, अरे भैया राम जी के वनवास के समय उनका साथ देने वाला हमारा वनवासी आदिवासी समाज हमारे लिए परम पूज्य है। ये जो है आदिवासी समाज हमारे दिलों में, हम उसके लिए काम करते हैं। हम दोनों एक ही जगह से हैं। हम अभी आए, सुनिए, हम आके रहने लग गए यहाँ पे मैदान में, वो वहीं रह रहे हैं। हमारी ठीक है, चलिए निश्चय जी और शशि जी, अब आप दोनों जन चुप हो जाइए बस। ठीक है सर, प्लीज। ठीक है, चलिए पीसी रथ जी, मुझे बहुत सारी बातें यहाँ समझ आ रही हैं। महत्वपूर्ण ये है, हम कहते हैं कि हमेशा मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं। छत्तीसगढ़ का जो आगामी इलेक्शन है विधानसभा का, मुद्दों पर होगा, चेहरे पर होंगे टिकट, या और बातें होंगी? क्योंकि यदि हम ये सोचें कि बीजेपी ने क्या किया विपक्ष में रहते हुए, या कांग्रेस ने क्या किया सत्ता पक्ष में रहते हुए, या आरक्षण के मुद्दे पे ये दोनों कितने एकजुट दिखे कि नहीं दिखे, क्या हुआ, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। उस बीच में टिकट की लड़ाई है। तो मुझे लगता है टिकट को तो देखिए दोनों ही दल उनको ही प्रेफरेंस देंगे जो जिताऊ चेहरा होगा, जिसकी थोड़ी सी छवि ठीक होगी, जिसने काम किया होगा। बाकी पूरा इलेक्शन मुझे लगता है मुद्दों पर होना चाहिए। आपकी क्या राय? पीसी रथ जी, चलिए मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है एक समीक्षा जिसको कहते हैं वो बहुत बेहतर कर सकते थे। ठीक है, निश्चय जी और शशि जी ने तो बहुत सारा ही बोल लिया। खैर ठीक है, क्योंकि समय भी होने वाला है। निश्चय जी एक बार फिर से, हाँ आप अपनी बात जल्दी रखिए, फिर शशि जी को भी एक थोड़ा सा बोल लें। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों के 11 लाख गरीबों के मकान वापस कर दिए, उसके लिए एक संकल्प लिया है कि सभी उन गरीब भाइयों के मकान बनाएंगे जिसको इस भूपेश बघेल की सरकार। और हम लोग गांव में जा रहे हैं, लोग बहुत उत्साह के साथ बड़ी संख्या में आवेदन दे रहे हैं। वो गरीब भाई हमारे, जो लोग अपने पक्के छत की एक सपना रखते हैं, जो मोदी जी का सपना है कि गरीबों के छत बने तो पक्की छत के मकान बनाएंगे, इसके लिए हम आवेदन दे रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। 5000 ग्राम पंचायतों में हम जा चुके हैं, 6000 ग्राम पंचायतों में और जाना शेष है। इसके साथ ही साथ जो धर्मांतरण को लेकर के खेल चल रहा है, ये इसको रोकना होगा। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी, साथ ही किसानों के। ठीक है, शशि भगत जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जब इतना वक्त गुजर गया तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एमपी एमएलए जब हस्ताक्षर करने के लिए नहीं आया, जो आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, ये एकदम नौटंकी बंद करे भारतीय जनता पार्टी और सारे। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई धर्मांतरण और अन्य मुद्दों पर चली गई है, लेकिन टिकट को लेकर क्या होगा ये अंदरूनी रूप से मुझे लगता है डिसीजन पार्टी का ही होता है, संगठन का होता है। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण है ये जो मैसेज फॉरवर्ड किया गया है, इस पर विचार करने की विधायकों को जरूरत है। क्या होगा आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।